हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा आज का टॉपिक है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है क्या? ये एक ऐसा सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि इन्फॉर्म्ड सर्च के कैटेगरी में आता है। इन्फॉर्म्ड सर्च क्या है? हम लोगों ने इसका डिस्कशन अपने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उस नोड से गोल तक का। तो कोई भी सर्चिंग एल्गोरिथम इन्फॉर्म्ड सर्च की कैटेगरी में तब आता है यदि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गोल के संदर्भ में होता है। तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च ट्राइज टू एक्सपैंड द नोड दैट इज क्लोजेस्ट टू द गोल ऑन द ग्राउंड्स that is likely to lead to a solution quickly। ये उस पर्टिकुलर नोड को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है जिससे कि उसे ये लगता है कि वो अपने सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंच सकता है। और यहां पर फिर जो हमारा ह्यूरिस्टिक है वो इस प्रकार का होता है, या इवैल्यूएशन फंक्शन है वो इस प्रकार का होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। उस पर्टिकुलर चीज को ये एक हेरिस्टिक के रूप में लेता है। आइए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रोमानिया का रोड मैप दिया हुआ है और इस रोमानिया के रोड मैप में हम लोग को एरड जो कि यहां पर है से बुचारेस्ट जो कि यहां पर है, हम लोगों को वहां तक पहुंचना है और हमारा गोल है उस रूट को फाइंड करना एरड से बुचारेस्ट तक, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सकें, जिसके लिए हम लोग ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च को अप्लाई करते हैं। तो यहां हमारा ह्यूरिस्टिक क्या है? हमारा ह्यूरिस्टिक है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस टू बुचारेस्ट। जैसे कि इस टेबल में दिया हुआ है, इस टेबल में जो ये लिखा हुआ है 366, इसका मतलब क्या हुआ? एरड से हमारे अपने गोल तक, हमारा गोल क्या है? बुचारेस्ट। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस होगी, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 366 आ रही है। सिमिलरली हमारे पास जैसे ये दिया हुआ है मेहादिया इस शहर के बारे में, तो अगर हम यहां से बुचारेस्ट की एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 241। तो यहां पर हमारा ह्यूरिस्टिक जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड और सिटी टू बुचारेस्ट। हम इसका इस्तेमाल यहां पर करेंगे। ध्यान में रखने वाली बात हमारे ये है कि ये प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में ये पर्टिकुलर हमें ह्यूरिस्टिक दिया हुआ है और हमें इसकी मदद से हमें अपना उस रूट को पता करना है जिसके थ्रू हम एरड से बुचारेस्ट तक पहुंच सकें विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। सो हमारे पास यहां पर शुरुआत क्या है? इनिशियल स्टेट क्या है? एरड है। तो हम यहां पर नोड जो लेके चल रहे हैं वो एरड से चल रहे हैं, यही हमारा इनिशियल स्टेट है। और जो ये नीचे लिखा हुआ है 366, वो ये 366 ये बता रहा है जो हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन इस केस में लिया हुआ है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, उसकी वैल्यू। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हम ये पा रहे हैं कि एरड से जुड़े हुए 3 सिटीज हैं, सिवलू, तिमसोरा एंड जेरेंट, और इनके साथ जो एसोसिएटेड ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। ये हमें टेबल से मिल रहा है, टेबल जो दिया हुआ है आपका ये, और हम लोगों ने इसका जब यूज किया और उसके बेसिस पर जो वैल्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिखी हुई है वो है 253, 329 और 374। तो मेरे पास जो हमारा क्यू है उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं फ्रंटियर क्यू में वो आ रही हैं 253, 329 और 374। तो 253 वो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम दिस सिटी टू बुचारेस्ट। सिमिलरली जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस या ह्यूरिस्टिक की वैल्यू यहां पर है 329 और यहां पर हमारे पास है 374। तो यहां पर अब क्यू में सबसे छोटा कौन है? हम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, सबसे छोटा है हमारे पास 253। तो हम 253 को अब एक्सपैंड करेंगे।
जब हम सिब्लियो को एक्सपैंड किए तो उससे जो एसोसिएटेड 4 सिटीज हैं वो हैं एरड, फेगरस, ओर्डिया और रिमुकोविसिया, और उनके साथ जुड़े हुए जो हमारे पास फिर ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं वो हम लोगों ने नीचे फिर से लिख दिया है, जो कि है एरड, हालांकि हम लोग पहले वहां थे, वो उस शहर में थे ही, जिसकी वैल्यू है 366, फेगरस 176, सिमिलरली 2 और शहरों का की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिखी हुई है वो है 380 और 193। तो अगर अब हम अपने फ्रंटियर क्यू में इसको अरेंज करें तो फ्रंटियर क्यू में हम लोग अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंसेस, और हम उस पर्टिकुलर नोड को एक्सपैंड करेंगे जिससे हमें लगता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने गोल यानी कि बुचारेस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है 176। तो अब हमें ये लग रहा है कि वहां से अब अपने गोल जो कि बुचारेस्ट है वहां तक पहुंचने में जल्दी होगी। तो हम अब जो अगला नोड एक्सपैंड करेंगे वो है फेगारेस। जब हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो इससे जुड़े हुए 2 हमारे पास जो सिटी निकल के आ रही हैं वो सिब्लियो और बुचारेस्ट, तो जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू एक जगह है 253 और फिर 0, और ये हमें आखिरकार गोल मिल गया और हम गोल पहुंच गए। तो मेरा रूट क्या होगा अगर हम ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च को अप्लाई कर रहे हैं? वो है एरड, एरड से सिब्लियो, फिर फेगरस, और फिर हम लोग आ रहे हैं बुचारेस्ट। इस सर्चिंग मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों को ये पर्टिकुलर रूट मिल रहा है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च का एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू ले रहे हैं यहां पर वो ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इस पर्टिकुलर केस में, और हम फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को लेते समय जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो सबसे नजदीक लग रही है, हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को ग्रीडी अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए उसको हम लोग चुन रहे हैं। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। क्या ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च हमारा ऑप्टिमल है? तो हमें जो सोल्यूशन मिला था वो मिला था एरड, सिब्लियो, फेगरस, बुचारेस्ट। तब हमें चलना तो एक्चुअल रोड से है। जब हम एक्चुअल रोड से चल रहे हैं तो उस केस में अगर हम इनकी वैल्यूज को जोड़ें, जैसे ये 140 एरड से सिब्लियो जाने में, फिर वहां से हम फेगरस जा रहे हैं तो 99, सिमिलरली वहां फेगरस से बुचारेस्ट हम जा रहे हैं तो 211, इसको हम जोड़ेंगे तो जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 450 किलोमीटर्स। सिमिलरली अगर हम लोग और भी पाथ देखें जिसके थ्रू हम लोग बुचारेस्ट पहुंच सकते हैं, तो एक पाथ हम लोगों को ये दिखेगा, एरड से सिब्लियो, फिर वहां से रिमुकोविसिया, फिर पेटेस्टी, देन बुचारेस्ट, और अगर हम इनके रूट की वैल्यूज को जोड़ें डिस्टेंसेस जो आपस में हैं तो वो निकल के आ रहा है 418 किलोमीटर, जो कि हमारे इस अप्रोच से जो पहले निकला था 450 किलोमीटर उससे कम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम से हमें कोई ये जरूरी नहीं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन मिले। ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें हर बार नहीं मिल सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको हर बार जब आप इसको अप्लाई करें तो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। हमारे एल्गोरिथम की दूसरी प्रॉपर्टी थी कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या सोल्यूशन हमें मिलेगा हर बार, हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि एक ऐसी भी सिचुएशन आ रही है जहां पर हम लोग लूप्स में फंस सकते हैं और हम लोग किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पहुंचे भी ना। तो इस केस से हमें लगता है, हमने अभी तो देखा, हमने तो सोल्यूशन निकाला ही हुआ है, यानी कि सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, बट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी हम लोग ऐसे लूप में फंस जाएं जिसके थ्रू हमें सोल्यूशन ना मिले। तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च कंप्लीट भी नहीं है, तो ना ही ये ऑप्टिमल है ना ही ये कंप्लीट है। और इसकी अगर हम बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये भी बिग ओ बी टू द पावर m निकल के आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। तो इससे भी बेटर मैकेनिज्म है और भी सर्चिंग मैकेनिज्म है जिनका हम यूज कर सकते हैं, बट आज का हमारे का ये डिस्कशन जो था ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च का, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एग्जाम्पल को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।